हेलो दोस्तों। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। अब तक मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको यार पता होगा कि मैं, अगर आप नए हो तो मैं बता दूं कि मैं सीयूईटी के लिए, आप अगर पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जितने भी बच्चे सोशियोलॉजी से इस बार एग्जाम देने वाले हैं कब 2025 में, उनके लिए एकदम फ्री कोर्स में लेकर आ रहा हूँ सीयूईटी के लिए। ओके। तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि यार सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, काफी कुछ आप देखोगे कि जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, मैक्सिमम चीजें आपका जो आप उस टर्म से इंट्रोड्यूस हो गए ना यहीं पे होंगे। ठीक है, और जो बात है कि हाई लेवल की, वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं होंगे और उनको भी एग्जाम देना है, तो ये फाउंडेशन भी बिल्डअप करेगा। और अगर आप सोशियोलॉजी पढ़े हो लेकिन आपने एनसीईआरटी स्किप किया तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अगर मैं बात करूँ अपने क्लासेस के शेड्यूल की, तो सैटरडे और संडे का ये प्लान है कि मैं सीयूईटी का मेन सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक है, और बाकी के वीक डेज पे आपको एनसीईआरटी के लेक्चर्स मिलेंगे डेली, एक एक चैप्टर। ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके। बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके। तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके। आखिर आप ये सोचो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है। ठीक है, ये भैया वही होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं सोशलाइज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में। ओके। इन्हीं के द्वारा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है अपना। ओके। सोशलाइजेशन। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई। ठीक है, फैमिली हो गई, आपका स्कूल हो गया, या फिर रिलीजन हो गया। ठीक है, एंड एटसेट्रा। ओके। तो जैसे फैमिली, हाँ, जैसे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसको फैमिली सिखाती है ना, जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप होता है तो उसको फैमिली सिखाती है कि आप या राइट हैंड से खाओ, स्पून का यूज करो, और बड़ों का रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें ये सोशलाइजेशन में सिखाती है। फिर उसके बाद जब थोड़े और बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में भी हमें सिखाया पढ़ाया जाता है। ओके। और रिलीजन भी मतलब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सिखाती है। ओके। तो अगर बात करें आगे हम कि सोशल इंस्टीट्यूशन में है क्या, तो सबसे बड़ी बात ये इस्टेब्लिश्ड पैटर्न है। ओके। सोशल इंस्टीट्यूशन आर इस्टेब्लिश्ड पैटर्न एंड नॉर्म्स विद इन ए सोसाइटी। ओके। नॉर्म्स यार आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी में, लेकिन मैं फिर भी बता दूं ये जनरल गाइडलाइंस होता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है सोसाइटी के लिए। ओके। और फिर बात करें सोशल इंस्टीट्यूशन एक एसेंशियल फंक्शन है, ठीक है, सोसाइटी के लिए। दे फुलफिल एसेंशियल फंक्शन स्ट्रक्चरिंग सोशल लाइफ। ओके, सोशल लाइफ को ये स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी करती है, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। अब आप खुद सोचो ना, जैसे फैमिली है। ओके, अगर फैमिली ना रहे तो एक जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा नॉर्मल चीजें। ठीक है, कैसे अपने कल्चर को जानेगा, कैसे अपना रिलीजन को जानेगा, कैसे लोगों का रिस्पेक्ट करेगा, कैसे मोरल वैल्यू सीखेगा। ओके। और वहीं अगर एजुकेशन ना हो, तो एजुकेशन ना हो तो भी बहुत प्रॉब्लम है यार। हाँ, हम कैसे पढ़े लिखेंगे, कैसे हमारे अंदर इथिकल गाइडलाइंस वगैरह आएंगे, कैसे जानेंगे क्या सही है क्या गलत है। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके। और फिर एक स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर का भी ये रोल प्ले करती है सोसाइटी के अंदर, अपने स्टेबिलिटी और ऑर्डर लाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, किनशिप। ठीक है, ये सब कुछ की सोशल इंस्टीट्यूशंस है। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके। तो अच्छा, अगर बात करें कि जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है भाई, ये फैमिली होता है। जस्ट इन केस कभी पूछ ले सीयूईटी में, मे बी। वैसे इतना इजी तो पूछेगा नहीं, लेकिन मे बी। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फैमिली क्या होती है। ओके, फैमिली, हाँ, फैमिली यार क्या होती है, हाँ वही ना जो आपके घर में लोग रहते हैं, मम्मी पापा वगैरह, हाँ भाई बहन। ओके, ये सब फैमिली है ना। अगर बात करें फैमिली कैसे बनती है, तो बेसिकली एक टू टाइप के रिलेशंस होते हैं। ओके। एक एफिनिटी होता है। ओके। और एक होता है कौन, सेंग्युनिटी। ओके, मे बी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो।
ठीक है, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। एफिनिटी एक होता है, कॉन्sanguinity होता है, ठीक है। ये बेसिकली किससे होता है, ये ब्लड रिलेशन से टाइज होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। या फिर कोई अडॉप्ट वगैरह कर लेता है, हाँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ओके। हाँ, ब्लड, उनका ब्लड रिलेटिव वो नहीं रहता है, लेकिन उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका मतलब एज ए सन या एज ए डॉटर या फिर कुछ भी रहता है, ओके। तो इसका मतलब होता है ब्लड रिलेशनशिप से जो बनते हैं आपके टाइस, ओके। और अगला है एफिनिटी, ओके। एफिनिटी मीन्स जो लव और मैरिज वगैरह से आपकी फैमिली बनती है, ठीक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लो अच्छे से, इसको नोट डाउन करो, ठीक। और यार मैं हर लेक्चर में हमें हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि भाई साहब, ये जो मैं लिखते जाता हूँ ना नोट्स वगैरह, ये आप नोट करते रहो, ओके। मैं पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ठीक है, वो तो नहीं शेयर हो पाएगा ना, तो यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इतना टाइम मैं देता हूँ, ओके। अभी धीरे धीरे मैं अपने पढ़ाने का स्टाइल में थोड़ा सा मैं स्लो अप जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे पता था कि मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, एक दो लोगों ने मुझे बोला, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। तो आपके पास इतना टाइम है भैया कि आप एक कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते जाओ, ओके। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ, कि तुम्हारा कोई भी एग्जाम फोड़ने का तीन रूल होते हैं। एक तो सिलेबस, ठीक है, आप सिलेबस देखो, वही तुम्हारा गाइडलाइंस है। और अगला है रिवीजन करो, अगर आपका सिलेबस कवर हो गया, मल्टीपल टाइम्स भैया रिवीजन करो, और साथ में प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ओके। ये तीन की फॉर्मूले हैं कोई भी एग्जाम फोड़ने के, ओके। तो खैर अब अपने टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग फैमिली, ओके। ये आप समझ गए होगे, ठीक। अब देखो यार, फैमिली का बेसिकली यार देखो, फैमिली फैमिली के वजह से ही ना काफी कुछ ये करती है, लाइक हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देती है, मेंटली स्टेबिलिटी देती है, ओके। हाँ, और काफी रोल और मतलब प्ले करती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्टोमोलॉजी, ठीक है, द वर्ड फैमिली हैज ए रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके। अब डिफिनेशंस की बात करते हैं, ये देखो, ये दो थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके ऐसे नाम डाल के, नोट डाल के आप लिख लो, ठीक है, ये कैसे डिफाइन करते हैं फैमिली को। तो फैमिली एज ए ग्रुप कनेक्टेड बाय मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन, ठीक है, एडॉप्शन, ओके। अब आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, आपका मैरिज वाला रूल कहाँ बनता है, एफिनिटी में बनता है। ब्लड वाला किस में बनता है, कॉन्जेनिटी में बनता है, ओके। ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हाउस होल्ड, ठीक है, एंड कल्चर के बारे में, हाँ। अब देखो, जो फैमिली ही होती है ना, जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, मैंने अपने पहले स्लाइड में बताया सोशल इंस्टीट्यूशन समझाते हुए, कि भैया जो फैमिली होती है, हाँ, वही हमें सबसे पहला सोशलाइज करने का काम करती है, ओके। तो वही बात बोला जा रहा है कि फैमिली फॉर्म हाउस होल्ड, ओके। हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड बेसिकली चूल्हा बोलते हैं, ठीक है, हाँ, जो एक छत के नीचे रहते हैं, ओके। फैमिलीज फॉर्म है हाउस होल्ड एंड देयर शेयर कॉमन कल्चर, ओके, जो कॉमन कल्चर होता है और एक हाउस होल्ड लोग शेयर करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स की। दिस डिफिनीशन encompasses वेरियस फैमिली फॉर्म्स एंड रिलेशनशिप, ये हम आगे देखते हैं, ओके। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें फैमिली की, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहले यार मेटिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। ए लीगली एंड सोशली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनरशिप बिटवीन अ मैन एंड ए वुमेन, ओके, ठीक है, एक मेटिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यार, ऐसे सपोज आप शादी वादी करते हो ना, ये एक सुंदर कन्या और एक ये सुंदर, क्या बोलते हैं, लड़का, ओके। दोनों मिलके शादी करते हैं, ठीक है, एक फैमिली बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं भैया, फिर बच्चे उच्चे करते हैं, और ये एक अच्छी सी हैप्पी फैमिली बन गई, ओके, हैप्पी फैमिली बन गई, हाँ। अब आप खुद सोचो, ये दो लोग मिले, ठीक है, शादी किए, फैमिली बनाया, ओके। और फिर उसके बाद ये जो बच्चे हैं, ठीक है, अब ये बच्चों को क्या क्या मिल रहा है इस फैमिली से, सबसे पहले एक आइडेंटिटी मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। सोसाइटी में उसको एक, ओके, डेली ये होता है मेरे साथ, ठीक है। एक सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। एक तो भैया आइडेंटिटी मिल रही है, एक तो सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइजेशन, मतलब लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी मिल रही है जिंदगी में भैया, हाँ। बेरोजगारी आप सह सकते हो, आराम से खाना पीना मिलता है यार घर में, और क्या चाहिए। और साथ में साथ एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी काम होती है, ठीक है। आप बहुत परेशान रहते हो, बहुत उदास रहते हो, ठीक है, तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ओके, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मेटिंग रिलेशनशिप विद इन फैमिली होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मैरिज होता है, जहाँ पे एक स्टेबल होम इन्वायरमेंट फॉर चाइल्ड बेयरिंग एंड अपब्रिंगिंग,
ये सब होता है, ठीक है। और सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके डिसेंट वगैरह, ठीक है, डिसेंट वगैरह, डिसेंट सिस्टम वगैरह देखा जाता है, ठीक है, कि आप मम्मी का अपने नाम ले रहे हो या पापा का नाम ले रहे हो, प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, डॉटर को जा रही है या फिर सन को जा रही है, वो अलग अलग सोसाइटी पे डिपेंड करता है, ओके। हम अच्छे से देखेंगे ये सब ना, जैसे पैट्रीलिनियल होता है, पैट्रीलिनियल, ओके, ठीक है। और एक मैट्री होता है, मैट्रीलिनियल, ओके। पैट्री का मतलब पैट्रियार्की, मतलब ये फादर के साइड में डिसेंट फॉलो होगा, ठीक है। मैट्री का मतलब ये मदर के साइड में, ठीक है। ये सब जब मैं किनशिप पढ़ाऊंगा ना, अभी ये सब जो वर्ड है, ठीक है, जो टर्म्स है, वो आप अच्छे से जान लो, लेकिन जब मैं मेन सिलेबस जब डिस्कस करूंगा ना, मेन सिलेबस में जो कि किनशिप, फैमिली वगैरह ये सब अच्छे से है, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से एक एक टर्म फिर से बताऊंगा और अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, ओके। कि कहाँ पे पैट्रियार्की फॉलो होती है, कहाँ पे मैट्रियार्की फॉलो होती है, तो जस्ट आपका एनसीईआरटी जो है ना एक फाउंडेशन बना रहा है, ओके। इनफैक्ट आप कोई भी कम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी के अंदर या फिर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर ना, एनसीईआरटी मस्ट रीड बुक होती है, ओके। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन की। इस पे भी कैसे आ गया, ओके, ओके, हाँ। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ फैमिली, ठीक है, जो कि ऑफवन एंड निकॉफ ने दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हो, ओके। सबसे पहले बात, अफेक्शनल फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट एंड बॉन्डिंग एमंग मेंबर्स होता है, ठीक है। अब देखो आपके भाई बहन में अलग मतलब क्या बॉन्डिंग, माता पिता में भी बॉन्डिंग होता है, कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना सिखाती है फैमिली, ओके। और कहीं ना कहीं एक फैमिली एक आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, ठीक है, आपको एलिएनेट नहीं होने देती है, ठीक है। हाँ। और आगे बात करें इकोनॉमिक फंक्शन, ठीक है, प्रोवाइडिंग फंक्शनल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। अब भैया आपके घर वाले ही तो पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर नहीं देंगे तो भैया क्या होगा, आप पढ़ थोड़ी ना पाओगे। इतना आप अच्छे से यार, आपके पास टेक्नोलॉजी है, फोन है, ठीक है, सब कुछ है, खाना मिल रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर भी यार आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई एग्जाम नहीं फोड़ पा रहे हो, तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए आप मेहनत करो, ठीक है, सीयूईटी फोड़ो, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओ, ठीक है, और फिर मुझे भी बताना यार कि मैंने एटलीस्ट 2 लेक्चर ही आपने मेरे देखे हैं, वहां से ही हेल्प हुआ है, तो भी यार बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इंगेजिंग इन लेजर एक्टिविटी को टुगेदर, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, फैमिली एक आपको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देती है, हाँ, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है। रिलीजियस फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे आपको रिलीजन से, कल्चर से आपको फैमिली सोशलाइज कराती है, बेसिकली आप उसके बारे में बताती है, ठीक है, कि दिस इज आवर रिलीजन, हमें ऐसे फॉलो करना है, हमें ऐसे अपना लाइफ स्टाइल जीना है, या फिर आप देख लेते हो, ठीक है, एक हैबिट्स जो फैमिली से ही निकल के आती है, ओके, ओके। फिर अब बात करते हैं अपना एजुकेशनल फंक्शन, ओके, जैसे टीचिंग नॉर्म्स, वैल्यूज और बेसिक स्किल्स वगैरह, ओके। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है मोस्टली आपको वहीं से आता है, फैमिली से ही आता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर बचपन में आपने कोई गलती की होगी तो आपकी मम्मी या फिर पापा मम्मी बेलन जूता चप्पल आपके ऊपर चलाया होगा, अगर आपने खाया होगा तो असली सोशलाइजेशन वहीं पे आपका हुआ होगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं फंक्शन ऑफ फैमिली, ओके। तो बेसिकली मैंने ये बता दिया कि से रेस परसेप्शन है, ठीक है, इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ लीनेस थ्रो प्रोक्रिएशन, ओके, प्रोक्रिएशन, ओके, ये सब बताया मैं। सोशलाइजेशन भी बताया मैंने, ठीक है, जहाँ पे आप कल्चर्स और नॉर्म्स वगैरह जानते हो। फिर उसके बाद रेगुलेशन एंड सेटिस्फैक्ट्री सेक्स नीड, ओके, सेक्स नीड वगैरह भी आपको मिलता है, ठीक है। मैंने सेक्सुअल रिलेशन विद इन सोशल नॉर्म्स of economic function contribution contributes to family financial stability, okay। तो अब बात करते हैं आगे, एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है, मैकएवर एंड पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो यार सेटिस्फैक्ट्री सेक्स नीड मिल रहा है, ओके। मैंने सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन, ओके। और फिर पॉइंट नंबर 2 है अपना प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चाइल्ड, ओके, फोकस ऑन चाइल्ड ट्रेनिंग एंड अपब्रिंगिंग, ओके। अभी आप देखो ना, आपने दो लोगों ने सपोज शादी कर लिया, ठीक है, तो आपके जो मम्मी पापा है, ताता ताई ताऊ है, ठीक है, सब लोग बोलेंगे एक टाइम के बाद कि भैया बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, कि जब आपका बच्चा हो जाएगा तो लोग उसको प्यार देंगे, एक नया मेंबर फैमिली में आएगा, तो आप देखोगे उसको अलग, उसको कैसे सोशलाइज किया जाता है। या फिर आपके घर में कोई छोटा भाई होगा, आप उसको देखोगे कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसको सिखाया जाता है ना, जैसे बड़ों का पैर छुओ, छोटों का बात मतलब छोटों की छोटों का बात सुनो, ओके, बड़ों का आदर करो,
छोटों का बात करो, अच्छे से पढ़ाई करो, गुड गुड वे में खाना खाओ, बिहेव अच्छे से करो, गर्ल्स की रेस्पेक्ट करो। ओके, तो ये सब हमें सिखाया जाता है। ये सब कहाँ से आता है? पहले ये सब फैमिली से ही तो आता है। तो एक प्रोविजन ऑफ होम पे, जहाँ पे एक स्टेबल एंड सपोर्टिव लिविंग एनवायरनमेंट मिलता है। ओके, आप खुद सोचो ना, अभी यार फैमिली जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, फैमिली जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर बात करें लाइक सपोज, हाँ सब देखो फैमिली का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, मैं बताता हूँ। सपोज इस कोई बंदा है, कौन है? एक बंदा है, ठीक है, एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। और क्या होता है ना कि मतलब हाँ, और उसने बहुत पढ़ाई की, ठीक है, हार्ड वर्क किया। क्या किया भैया? हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क किया, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया किसी कारणवश एग्जाम में। ओके, फेल हो गया। अब क्या होगा ना, देखो अब यहाँ पे दो चीजें आप देखोगे। क्या फैमिली, एक तो उसके मम्मी पापा ने जब उससे बात की तो उसको बहुत काम डाउन किया, कोई नहीं बेटा, तुमने अपना बेस्ट दिया, अच्छे से किया, और कोई नहीं, अभी कुछ दिन एंजॉय करो, फिर आगे तुम कुछ दिन के बाद फिर से प्रिपरेशन करो, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे करके हो गया ना। तो आप देख रहे हो ना कि एक फैमिली कितना सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है, कितना सपोर्टिव। ओके, जहाँ पे आपका इमोशनल मैनेजमेंट होता है, इमोशनल मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस वगैरह गायब होता है, स्ट्रेस गायब होता है, ठीक है। और फिर आपका स्ट्रेस भी गायब हो गया, ठीक है, और काफी इकोनॉमिकल भी आपको मिलता है, होम जैसा सपोर्टिव स्पेस मिलता है आपको, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स वगैरह होता है, ठीक है। तो एक फैमिली का ये कुछ फंक्शन था, और ये फैमिली था। ओके, और फिर आगे देखते हैं नॉन एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, जैसे फंक्शन एज इकोनॉमिक यूनिट, रिलीजियस इन्वॉल्व रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड टीचिंग। और फिर एजुकेशन की बात करें, प्रोवाइड्स बेसिक एंड वोकेशनल एजुकेशन, और सोशल एंगेज एंड मेंटेनिंग सोशल हेरिटेज। ओके, और फिर आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। ओके, क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। ओके, तो सबसे पहले है यार अपना न्यूक्लियर फैमिली। ओके, फिर उसके बाद है अपना ज्वाइंट फैमिली, फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड फैमिली। ओके, न्यूक्लियर फैमिली यार वो होता है ना, सपोज दो कपल्स है, ठीक है, दो कपल्स है। ये दो कपल्स है यार, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। इन्होंने एक अलग अपना होम बना लिया। ओके, एक अलग अपना होम बना लिया, ठीक। और यहाँ पे अपना शादी करके रह रहे हैं और बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ टू पेरेंट्स एंड देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड। ओके, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और ज्वाइंट फैमिली भैया किसे बोलते हैं? जहाँ पे मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज, जहाँ पे मल्टीपल जनरेशन के लोग रहते हैं। ओके, सपोज ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके फादर हो गए, और ये आप हो गए, ठीक है, आप हो गए, ये आपका बच्चा हो गया, ठीक है। तो आप देख लो ना, मल्टीपल जनरेशन के लोग साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे का केयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और साथ में रिसोर्सेस भी उसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। ओके, अब स्टैंडर्ड फैमिली की बात करते हैं। स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट यूनिट फंक्शनिंग एज वन लार्ज फैमिली। ओके, स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट फंक्शनिंग एज लार्ज लार्ज फैमिली। ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फैमिली, ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली, ये हो गया ज्वाइंट फैमिली। ओके, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार फीचर्स क्या हैं ज्वाइंट फैमिली के। ओके, फीचर्स देखते हैं ज्वाइंट फैमिली के। ओके, तो सबसे पहले जनरेशन देखते हैं, ठीक है, एट लीस्ट 3 जनरेशन लिविंग टुगेदर। ओके, और फिर कॉमन एस्टर्स होंगे और रेजिडेंस होगा, ठीक है, एक कॉमन प्लेस पे लोग रह रहे होंगे, ठीक है। शेयर लीनेज एंड लिविंग स्पेस। फिर शेयर्ड ड्यूटी होगा। ओके, ऐसा नहीं कि एक बंदे की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे आप हो, आप तो आपका काम है स्टडी करना। ओके, फादर है तो फादर काम कर रहे होंगे बाहर, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड कोर्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में भी ऑफ्टन फॉलो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक रोल्स। फिर हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, आपके जैसे मैंने बताया ना, ओके, यहाँ पे बताया था, हाँ, यहाँ पे जैसे आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है, फादर है, आप हो और आपके बच्चे। कभी भी आप देखोगे जो आपके हेड ऑफ द फैमिली मेजर डिसीजन जो है आपके ग्रैंडफादर से ही पूछ के लिया जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली बात यह है कि आपके भी, आपके फादर के भी, आपके बच्चों के भी हेड सेम हो, ठीक है। और एक ज्वाइंट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है, ओके। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ फैमिली डिसइंटीग्रेशन, ओके। इसके पहले मैं बता दूं, अब तक हमने आप बहुत फंक्शनलिस्ट वे में फैमिली को देखा, फैमिली ये फैमिली वो, ओके। अब हम थोड़ा सा क्यों ना क्रिटिसिज्म देखें, ओके। क्रिटिसिज्म थोड़ा सा देखें, वी आर सोशियोलॉजिस्ट यार, और हमें हर एक चीज का क्रिटिसिज्म करना आना चाहिए ऑफ कोर्स, ओके। तो सबसे पहला यार यही हो जाएगा, हाँ, कि आप देखोगे कुछ फैमिली ऐसी होती है, हाँ, जो लोगों से, एक दूसरे के मेंबर्स से ना कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेती है। ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण जो इंडिविजुअल का जो स्ट्रेस होता है, या फिर जो इंडिविजुअल होता है, काफी स्ट्रेसफुल उसकी जिंदगी हो जाती है, काफी स्ट्रेस हो जाता है, ओके। अब फिर नेक्स्ट आप देखोगे कि यार फैमिली में ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज आपकी शादी हो गई, ओके। शादी हो गई तो उसके बाद जो आपकी वाइफ जी है ये, ठीक है, और वाइफ जी की जो माँ है, ठीक है, माँ है, और ये जो आपकी मॉम है, ठीक है। तो कभी कभार आप इनको, कभी कभार क्या होगा ना कि ऐसा एक पॉलिटिक्स आपको देखने मिलेगा पॉलिटिक्स फैमिली के अंदर, या फिर जो बुआ चाची मौसी जो छोटे मोटे जो पॉलिटिक्स होते हैं फैमिली में, वो आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, ठीक है। आई होप आप यार प्लीज एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बस मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप ले सकते हो, एक तो ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया फैमिली, और आप देखोगे ना कहीं फैमिली के अंदर भी काफी कुछ होता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। एक 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 मैं बात बताता हूँ, जैसे एक थिंकर ने बोला था, ठीक है, कि इसी पे कि मैरिज इज अ हिटिंग लाइसेंस, मैरिज इज अ हिटिंग लाइसेंस। किसने बोला था? ये मोरे साहब ने बोला था, हिटिंग लाइसेंस, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली क्रिटिसिज्म थोड़ा सा क्रिटिकल वे में बता रहा हूँ फैमिली का, ओके। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, मन करेगा आप नोट कर लेना, एग्जाम के प्रति उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, एज ए सोशियोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर्स, देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे जो फैमिली है ना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है फैमिली का, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ऐसे टूट रहा है, ओके, टूट रहा है, ओके। तो सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है, जिसके वजह से यार, जैसे सपोज कोई फैमिली थी, ये आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, जहाँ पे 10 मेंबर्स वगैरह रहते थे, लेकिन यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं होने के कारण हमें शहर की तरफ आना पड़ा, अर्बन एरियाज में आना पड़ा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी फैमिली आ जाएगी, ठीक है, हो सकता है कि कोई अपना फैमिली बस लेकर आ जाए, ठीक है, कोई भाई अपना फैमिली लेकर आ गया, कोई भाई यहीं ही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन सॉरी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, ओके। फिर आगे है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लेस नीड फॉर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ओके। अब देखो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, हाँ, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि हम फैमिली से दूर हैं, जैसे आप अभी हॉस्टल में या फिर कहीं बाहर रह रहे हो तो आप डेली घर पे फोन करके बात कर रहे हो, ओके, वीडियो कॉल्स वगैरह कर रहे हो, हाँ। फिर आगे है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ठीक है, वेस्टर्न का भी इन्फ्लुएंस पड़ा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली निकल के आई है, ठीक है। वेस्टर्न का जो कि कल्चर का जो कि रूल है, जैसे आप वेस्टर्न कल्चर में देखोगे मोस्टली फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है, तो वही। फिर आगे है इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि लोगों का कुछ ट्रेडिशनल काम होता था, ठीक है, ट्रेडिशनल काम होता था, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वगैरह होता था, हाँ। पहले एग्रीकल्चर में ही लोग रहते थे, साथ में अच्छे से काम करते थे, कमाते थे, लेकिन ओवर द टाइम इसका इम्पोर्टेंस कम हो गया, ठीक है, और फैमिली बढ़ती गई, तो हमें शहर की तरफ आना पड़ा, ओके। और एक और रीजन है, ठीक है, अच्छा जॉब, गुड जॉब, अरे सॉरी, ओके, सॉरी यार, हाँ, चलो फिर से, हाँ, तो एक और रीजन है यार फैमिली डिसइंटीग्रेशन का, जैसे एक गुड लिविंग स्टाइल, लिविंग लाइफ या स्टाइल, ओके, हाँ, गुड लिविंग लाइफ जो जिसको बोलते हैं, जैसे आप रूरल एरिया में अच्छी लाइफ अफोर्ड में भी नहीं कर सकते, लेकिन आप शहर में जाओ, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो उसके लिए भी लोग कहीं ना कहीं अपने घर से दूर आते हैं और डिसइंटीग्रेशन होता है फैमिली का, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी।
तो आगे बात करते हैं कि फैमिली को रेसिडेंस के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक पेट्री लोकल होता है और एक मैट्री लोकल होता है, ठीक है। पेट्री लोकल और मैट्री लोकल। अब इस वर्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। पेट्री, ऐसे मैं समझाऊंगा नहीं ये वर्ड कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। पेट्री, पेट्री, ठीक है। पेट्री का मतलब पैट्रियार्की वाला वर्ड आ रहा है ना, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की जहाँ पे एक मेल का डोमिनेंस चलता है, ओके, मेल का एक डोमिनेंस चलता है। पैट्रियार्की, तो पैट्री लोकल का मतलब जो शादी के बाद, ठीक है, आपका अगर शादी हुआ तो आप जाओगे अपने, मतलब सिंपल सी बात है, जो आप अपनी वाइफ लेकर आओगे, ठीक है। अब इसमें ये है जैसे कि शादी के बाद बेसिकली जो हस्बैंड का घर होता है वहां पे दोनों कपल्स जाके रहते हैं, ओके। इसको पैट्री लोकल बोलते हैं। और मैट्री, ये निकल गया है मैट्री लोकल, मैट्री, मैट्रिआर्की, ओके, जहाँ पे एक वुमेन का डोमिनेशन चलता है, डोमिनेशन, ओके। तो ये मैट्री लोकल है, ठीक है, जहाँ पे शादी के बाद जो जोड़े होते हैं वो वाइफ के फैमिली में जाते हैं, ओके, वाइफ के फैमिली में, जिसको हम घर जब अगर आप जाओगे तो जिसको हम घर जवाई भी बोलते हैं, घर जवाई, ओके। हाँ, बेसिकली शादी के बाद आप वाइफी के घर जाके रह रहे हो, ओके। तो ये पैट्री और मैट्री हो गया। अब बात करते हैं कि लीनेज का, ओके। जैसे पैट्री, ठीक है, फिर से वही पैट्रियार्की वाला पैट्री, ठीक है। हाँ, जहाँ पे फादर फादर के साइड आपका होगा, ठीक है, डिसेंट जो होगा फादर के साइड होगा, जैसे आप अपने फादर का सरनेम लगाओगे, ठीक है। मैट्री, ठीक है, मैट्रीलीनी, ये डिसेंट जो होगा मदर के साइड जाएगा, जहाँ पे आप अपने मदर का मतलब सरनेम लगाओगे, ओके। तो देखो, जब जब सीयूईटी का एग्जाम होता था, ठीक है, होता है तो ऐसा कभी कभी पूछता है कि कौन सा, ऐसे कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लेता है, पैट्रीलिनी मैट्रीलिनी मैच कराने के लिए दे देता है। और कभी कभी आप पूछता है कि कौन से सोसाइटी में पैट्रीलिनी फॉलो होता है, कौन से सोसाइटी में मैट्रीलिनी फॉलो होता है, ओके। तो यार पैट्रीलिनी तो यार हम देख ही सकते हैं अपने यहाँ फॉलो होता है। और जैसे मैट्रीलिनी की बात करें तो खासी कम्युनिटी में, ठीक है, खासी कम्युनिटी में फॉलो होता है, ठीक है। तो ये सब है, ये सब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? जब मैं आपका मेन सिलेबस यूटी का डिस्कस करूंगा, ठीक है, फैमिली एंड किनशिप में, ठीक है, फैमिली एंड किनशिप में, फैमिली एंड किनशिप, ठीक है। तो आपको ये सब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस एनसीईआरटी है तो आप वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाओ। अब देखो, पावर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, एक तो पैट्रियार्कल होता है, एक तो मैट्रियार्कल होता है। पैट्री, वही मेल, मैट्री फीमेल। तो मेल है ना, तो मेल डोमिनेंस होगा, ठीक है। और मैट, फीमेल, तो क्या होगा यहाँ पे फीमेल डोमिनेशन होगा। पैट्रियार्कल मतलब क्या होगा? मेल डोमिनेंस होगा। मैट्रियार्कल का मतलब फीमेल डोमिनेंस, ओके। अब आगे देखते हैं फैमिली मैरिज क्लासिफिकेशन, ओके। मैं मतलब मैरिज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक तो मोनोगैमस होता है, एक तो पॉलीगैमस होता है, और एक पॉलीगैमस, सॉरी सॉरी, ये आई थिंक पॉलीनेमस होता है, ओके, हाँ। तो ओके, मोनोगैमस में क्या होता है? वन स्पाउस एट ए टाइम, ठीक है, आप एक टाइम पे एक ही जोड़े के साथ रह रहे हो, ठीक है। पॉलीगैमस का क्या होता है? मल्टीपल स्पाउस होते हैं, ठीक है। आपका कि तो मल्टीपल हस्बैंड हो या फिर मल्टीपल वाइफ ही हो, ओके। और पॉलीनामस का मतलब होता है कि वन में, ओके, ओके, नेमस, ओके, वन मैन मल्टीपल वाइफ, ओके। एंड पॉलीड्राइज एक होता है, पॉली ड्राइंग्स, ओके, ऐसे ही होता है, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, जहाँ पे एक वुमेन के, ओके सॉरी, ओके, हाँ, एक वुमेन का मल्टीपल हस्बैंड होते हैं। क्या होते हैं भैया? मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब फैमिली क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले एशियंट फैमिली होती थी ट्रेडिशनल फॉर्म्स में, फिर मेडिवल फैमिली, हिस्टोरिकल चेंज हुआ, ठीक है, फिर मॉडर्न फैमिली, कंटेम्परेरी डायनामिक्स, ओके। तो आप देखोगे ना कि ओवर द, सॉरी, हाँ, तो आप देखोगे कि ओवर द टाइम फैमिली में कैसे चेंजेस आई है, फैमिली में कैसे चेंजेस आई है, ओके, ओके। तो आगे देखते हैं फैमिली सोशल इकोलॉजी क्लासिफिकेशन, ठीक है,
बेसिकली रूरल फैमिली जो कि रूरल सेटिंग्स में रहती है, अर्बन फैमिली जो कि अर्बन सिटीज में रहती है। ओके, अब मैरिज देखते हैं, मैरिज क्या होता है। तो मैरिज क्या होता है, एक सोशलाइज रिकॉग्नाइज्ड फैमिली यूनिट, ठीक है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन रिलेशनशिप एंड राइट्स, ठीक है, जहाँ पे आप मतलब कंसेंट के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप चलता है। ओके, हाँ, और साथ में आप एक घर बनाते हो, और मैरिज के बेस पे कौन सा, एफिनिटी वाला, लव और मैरिज वाला। ओके, ये आप याद रखना। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज, बेसिकली अब क्या देखते हैं, देखो, एक तो यार पॉजिटिव पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। ओके, मैं बताता हूँ पॉजिटिव पॉइंट। तो यार पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यार आप जब शादी करते हो तो कहीं ना कहीं यार आता है ना भाई, कि कोई है यार जो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारा केयर करती है। ओके, तुम्हारा सब कुछ अच्छे से, हाँ, वैसे तुम भी एक अगर फीमेल है तो उसको भी कोई चाहिए ना, कि उसका कोई केयर करे, थोड़ा हाथ पैर दबाए। ओके, तो ये एक तो केयर वाला सिस्टम है, और दूसरा है स्ट्रेस वाला, वही फैमिली वाला सेम फंक्शन है। ओके, अब लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड मैरिज से। ओके, अब यार मैरिज का नाम सुनते ही तो कुछ लोग यार खुश हो गए होंगे कि अपन की भी एक दिन शादी होगी, ठीक है। लेकिन भैया शादी वादी के बारे में अगर अभी आप सोचते हो तो अभी मत सोचो, अभी सीयूईटी के बारे में सोच लो यार, आपकी एग्जाम के बारे में। ओके, क्योंकि अराउंड अभी ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ यार कि अपन लोगों के पास अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड जैन एंड फेब, ठीक है, 2 to 4 to 6 मंथ है, ठीक है, और 6 मंथ यार परफेक्ट होता है क्या, कोई भी एग्जाम फोड़ने के लिए, सीयूईटी एग्जाम फोड़ने के लिए तो पक्का। आपको बस कुछ नहीं करना है यार, दिन के बस 4 आवर्स या फिर 6 आवर्स पढ़ने, 4 to 6 आवर्स आपको पढ़ने, ठीक है, अच्छे से आपका सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो चलो, चाइल्ड मैरिज होता है यार, यही प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर विडो रीमैरिज, ठीक, बहुत जगह ऐसा होता है कि विडो रीमैरिज को एज ए टैबू माना जाता है, और ये आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना यार स्ट्रगल करना पड़ा तो विडो रीमैरिज हुआ। अगर आप इस पे कुछ मूवी देखना चाहते हो, अगर आपको मूवी देखने का मन है तो एक वाटर मूवी देखो। वाटर मूवी देखो, आप वहां पे देखोगे कि यार विडोज जो होती है ना, विडोज, उनका लाइफ कितना टफ होता है। ओके, कितना स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है। ओके, तो बहुत अच्छी मूवी है, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, आप कभी टाइम निकाल के वाटर मूवी देखना और मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी। ओके, अगर आप देखे हो तो भी कमेंट में बताना। फिर आगे है डाउरी, ठीक है, अब यार भैया डाउरी वगैरह काफी प्रैक्टिस वगैरह होता है, ठीक है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वुमेन्स लोगों का कॉम्पिटिटिफिकेशन हो रहा है, कितने लोग बोलते हैं ना कि यार इतना दोगे तभी लूंगा, और फिर कभी कभार क्या होता है डाउरी की वजह से वायलेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इविल्स हैं मैरिज के। ओके, अब फिर किनशिप के बारे में बात करें। ओके, किनशिप, तो यार किनशिप क्या होता है, ठीक है। अब किनशिप भैया वही होता है जो आपके ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोग हैं, उसी को हम किनशिप बोलते हैं। ओके, ऑफ कोर्स थोड़े एडॉप्शन एडॉप्शन का भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर किनशिप को डिफाइन करना हो तो ऐसे, एफिनिटी रिलेशनशिप प्लस, ओहो सॉरी दोस्त, ओके, हाँ, एफिनिटी प्लस कॉन्सेंग्यूनिटी। ओके, ये आप सही कर लेना, ठीक है, स्पेलिंग में भी। अफिनिटी एंड कॉन्सेंग्यूनिटी का जो दोनों मिला के, जो दोनों मिलके जो फैमिली बनती है ना, ठीक है, उसी को हम किनशिप बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द लव मैरिज हो, और ब्लड और एडॉप्शन से भी हो, ठीक है। हाँ, जो आपके नात रिश्तेदार है उसी को हम किनशिप बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, किनशिप का क्या होता है। तो किनशिप डायटेक्स इकोनॉमिक्स रोल एंड पावर डायनेमिक्स ऑफ कॉस्ट, गाइड मैरिज, फैमिली फंक्शन, रिलीजियस पार्टिसिपेशन। ओके, influence interaction through established norms and uses। ओके, आप देखते हैं टाइप्स ऑफ किनशिप यूजेस, ठीक है, ये रेड क्लिफ ब्राउन ने दिया हुआ है, रेड क्लिफ ब्राउन, फिर से स्पेलिंग यार आप देख लेना, ठीक है। किनशिप यूजेस आप ये लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ओके, तो एवाइडेंस यूजेस क्या होता है, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, हाँ, बिटवीन स्पेसिफिक किन, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एवाइडेंस यूजेस का आप देखोगे, फॉर एग्जांपल सपोज आपके जो बड़े भैया हैं, ये आपके बड़े भैया हैं, ठीक है, ये आपके बड़े भैया हैं, और ये आप हो, ये, ठीक है, खुश हो गए, शादी करके लेकर आए, और ये आपकी वाइफ जी है, ये भी बहुत खुश है, ठीक है, आप दोनों ने शादी कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो
आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, बड़े भाई, और आपके जो वाइफी का वो होगा ना, तो लोग, मतलब ऐसा रूलर्स में देखा जाता है, या फिर अगर आप नॉर्थ वेस्ट से बिलोंग करते हो तो आप देखोगे कि बेसिकली ये दोनों लोग एक दूसरे से अवॉइड करते हैं आमने सामने जाना। ओके, हाँ, अवॉइड करते हैं, इसको अवॉइडेंस यूजेस बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे बात, जैसे कि बात करें, जैसे आप देखोगे कि वाई, मतलब जो नई नवेली दुल्हन है उसको घूंघट में रहना है, किसी के सामने नहीं जाना है, ओके, कोई आए तो घूंघट ले लेना, वही सब अवॉइडेंस यूजेस है, ठीक है। अब जोकिन रिलेशनशिप, जोकिन जहाँ पे अलाउस फॉर इनफॉर्मल एंड क्लोज इंटरेक्शन, जैसे जीजा साली का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, देवर भाभी का जो होता है रिलेशनशिप, ठीक है, ये थोड़ा जोकिंग रिलेशनशिप होता है जहाँ पे आप हंसी मजाक कुछ ज्यादा करते हो। टेक्नोमी, ठीक है, एड्रेसिंग पीपल्स थ्रू देयर चिल्ड्रन नेम, ओके, जैसे जैसे दो जैसे कपल्स है, ये उनके बच्चे हैं, तो ये जो उनकी वाइफ है, ठीक है, इनकी जो वाइफ है, वो ऐसे बोलेंगे पप्पू के पापा, राहुल के पापा, श्याम के पापा, ठीक है, तो ऐसे करके उन्हें बुलाएंगे, बेसिकली डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाएंगे, उसको हम टेक्नोमी बोलते हैं, ओके। तो आगे देखते हैं कि एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। अब एजुकेशन यार दो टाइप के होते हैं, एक तो यार इनफॉर्मल होता है, ठीक है, और एक जो फॉर्मल होता है। अब यार फॉर्मल बेसिकली आप स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, ठीक है, फिक्स टाइम है पढ़ने का, ठीक है, और अच्छे से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, फिक्स करिकुलम है, ठीक है, आप पढ़ो। लेकिन जो इनफॉर्मल है यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जैसे आप चप्पल और डंडा, या फिर, ठीक है, बेलन, ठीक है, इससे रोटी बनती है, ठीक है, इन सब से जो आप मार खा के सीखते हो उसको फॉर्म इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, और फॉर्मल बेसिकली आप स्कूल कॉलेजेस में जो जाके करते हो, ठीक है। अब अगर एजुकेशन को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू डरखाइम, डरखाइम कौन है? फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इनको बोल सकते हैं, या फिर एकेडमिक सोशियोलॉजी, ठीक है, ठीक, ये भी नोट डाउन करना। तो डिफिनेशन देखते हैं डरखाइम का नॉलेज पे, तो नॉलेज वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर ट्रांसमिटेड, ओके। फिर फॉर्मल एजुकेशन जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग होती है, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। इनफॉर्मल जहाँ स्ट्रक्चर लर्निंग थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आप यहाँ पे भी देखोगे, जैसे चार दोस्त गप्पे मारते हैं ना, गप्पे मारना, और वहां पे भी हम कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि सुट्टे मारना या फिर कुछ वैसे, ये सब मत करना, ये सब बहुत गलत होता है, ओके। तो कुछ गलत हैबिट भी सीख जाते हैं, कुछ अच्छी हैबिट भी सीख जाते हैं, ओके, तो ये तुम्हारा इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत लोग तो यार अपने दोस्तों से जीएफ बनाने का सीखते हैं, ठीक है, कि भैया जीएफ कैसे बनाएं, कई दोस्त हमें ज्ञान देते हैं, ठीक है, कि जीएफ कैसे बनाएं, या फिर लड़कियों की भी दोस्त है, बीएफ कैसे बनाएं, ओके। तो ओके, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला थोड़ा सा आप ज्ञान पा जाते हो अपने पीयर ग्रुप से, ओके, तो ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मल एजुकेशन है, ओके। तो अब आगे देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फॉर्मल में क्या स्ट्रक्चर करिकुलम है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट का है, ग्रेड असेसमेंट है, और लर्निंग विद इन इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। और इनफॉर्मल में क्या है, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट है कैन ऑकर होम्स, वर्क प्लेस, कम्युनिटी एंड एवरीडे लाइफ, ओके। फिर आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का। सबसे पहले यार नॉलेज को लेना, जहाँ पे आप स्किल्स वगैरह इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ओके। दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, हाँ, जहाँ पे आप मोरल्स वगैरह सीखते हो, आप वैल्यूज वगैरह अपने अंदर डालते हो, सोशल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है। और फिर तीसरा है सोशल इंटीग्रेशन होता है, हाँ, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी, ओके। फिर आगे रिलीजन अब देखते हैं, ये भी एक अच्छा सोशल इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलीजन, ओके। तो यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ओके। अगर बात करें फीचर्स की, ठीक है, जैसे बिलीफ इन सुपर नेचुरल, सेक्रेट सिंबल एंड रिचुअल्स, ओके। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोवाइड मीनिंग, पर्पज एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ओके। आप देखोगे यार कि कैसे ये सेंस ऑफ रिलीजन जो है ना, कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग करता है, कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे आप काफी परेशान रहते हो कभी कभी, हाँ, तो आप ऐसे करते हो ना, जैसे अभी इंस्टाग्राम पे काफी वो वायरल हो रहा है, जैसे विराट कोहली ने बोला था, गॉड हैज अ प्लान,
ओके। तो गॉड हैज ए प्लान, मतलब आप डाउनफॉल में चल रहे हो लेकिन आप उम्मीद लगाए हो कि इन फ्यूचर अच्छा होगा, बिकॉज आप गॉड में विश्वास रखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा ठीक है यार, अभी हमारे साथ कितना ही बुरा टाइम चलेगा, आगे तो ठीक होगा ना। तो आप जैसे राम राम ऐसे करते हो या फिर जो भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका देखो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम कर रही है, और फिर आगे देख रहे हो कैसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देती है कम्युनिटी को। लाइक जैसे अभी दिवाली आप देख लो, दिवाली होती है या फिर ईद होता है। हाँ, अभी ऐसा होता है कि यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई मिलके दिवाली मनाता है, सब कोई मिलके अभी ईद मनाने लगा है। जैसे मेरे भी काफी दोस्त हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और जब मैं और जो ईद वगैरह होता है ना, मैं यार बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, हाँ, क्योंकि काफी कुछ अच्छा खाने को मिलता है। ओके। तो फिर मैं उनके घर जाता हूँ, अच्छा से खाते पीते हैं साथ में। ओके। और दिवाली भी वगैरह होता है तो हम लोग साथ में घूमने घूमते टहलते हैं। ओके। तो ये सब क्या होता है कि फेस्टिवल्स वगैरह कैसे एक विद इन रिलीजन या आउटसाइड भी रिलीजन आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का काम करता है। ओके। जैसे अगर बात करें दुर्गा पूजा वगैरह हो गया, ठीक है, तो आप देखोगे कि लोग पूरे सोसाइटी के लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग का भी काम हो रहा है, ठीक है। गणेश चतुर्थी वगैरह हो गई। ओके। तो आप बात करते हैं प्रिमिटिव और मॉडर्न रिलीजन की। ओके। तो यार प्रिमिटिव रिलीजन जो होता था ना, ट्राइब्स बिलीव ओरल ट्रेडिशंस पे होता था, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन पे। लाइक कोई बुजुर्ग बोल देता था, ठीक है, कि लाइक ट्री का पूजा करो या फिर रिवर्स का पूजा करो या फिर सन का पूजा करो। ओके। हाँ, तो करते थे, हाँ, और काफी ओरल चीजें होती थी, मतलब रिटर्न वे में नहीं होती थी। हाँ। फिर आगे है नो स्पेसिफिक फाउंडर्स और होली बुक्स। ओके, ये सब नहीं था, लेकिन मॉडर्न में क्या देखोगे आप, एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है रिलीजन के अंदर। रिटन स्क्रिप्चर है हमारे, रामायण महाभारत पुराण गीता वगैरह। ओके। फिर हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑर्गेनाइज प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं। ओके। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ रिलीजन आप देखोगे, जैसा कि मैं बोला, यूनिटी सपोर्ट देती है, डिसिप्लिन कंप्रेशन देती है, और कंसोलिडेशन देखिए जहाँ पे ऑफर कंफर्ट एंड होप ड्यूरिंग डिफिकल्टी टाइम्स, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था गॉड हैज ए प्लान वाला ऑप्शन, गॉड हैज ए प्लान वाला एग्जाम्पल हैज ए प्लान। प्लान। ओके। फिर आगे देखते हैं। अब भैया डिसएडवांटेज क्या होते हैं तुम्हारे रिलीजन के। हाँ, तो सबसे पहले यार कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह काफी होता है। हाँ। हाँ, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन आपने देखा होगा, अपना पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंडिया का कितने वायलेंस वगैरह हुए थे। हाँ। आगे फंडामेंटलिज्म, हाँ, जो कि ये बोलते हैं कि यार हमें फिर से अपने ग्लोरी पास्ट को लेकर आना है, ठीक है, अभी जो चीजें चेंज हो रही हैं नहीं वैसा नहीं होना है, अभी हमें फिर से पीछे से चीजें वापस लानी जैसे पहले प्रैक्टिसेस होता था। ओके। और पर्सनल कोहेशन देखेंगे, जैसे इम्पोजिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बिलीफ ऑन इंडिविजुअल अफेक्टिव अफेक्टिंग फ्रीडम वगैरह हो गया। हाँ। जैसे कि यार लोग अभी देखो ना, अगर रिलीजन का जो जो तुम्हारा मिसलीड जो करते हैं रिलीजन को, ब्रेन वॉश वगैरह करते हैं, हाँ, वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। साथ में जो एक एथनोसेंट्रिज्म वाली फीलिंग होती है, जैसे आवर रिलीजन इज बेस्ट एंड दूसरे का नहीं, हाँ, तो ये भी सब प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। तो ओके, तो आज का बस इतना ही था। ओके। तो एक बार हम फटाफट, से लगता है मैंने एमसीक्यू नहीं डाला हुआ है, लेट मी चेक। ओके 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 ओके, मैंने एमसीक्यू नहीं डाला हुआ है, ठीक है, मिस हो गया आई थिंक। हाँ, कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, एक बार फटाफट रिवाइज करते। ओके। तो ये अपना था चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके। तो हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके। और फिर उसके बाद देखा कि फैमिली के बारे में देखा हमने, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा फैमिली पर, जहाँ पे मीटिंग रिलेशनशिप फॉर्म्स ऑफ मैरिज, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ फंक्शन देखा फैमिली का, फिर फंक्शन देखा फैमिली का। ओके। फिर उसके बाद एसेंशियल फंक्शन देखे जो कि मैकवर ने दिया है, कुछ नॉन एसेंशियल फंक्शन देखे, फिर क्लासिफिकेशन देखा फैमिली का ऑन द बेसिक ऑफ साइज, लाइक न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, स्टैंडर्ड फैमिली। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ ज्वाइंट फैमिली देखा, जनरेशन, कॉमन एंसेस्टर, शेयर ड्यूटी, ट्रांजिशनल ऑक्यूपेशंस। ओके। और फिर हेड ऑफ द फैमिली। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ फैमिली डिसइंटीग्रेशन देखा हमने, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, इकोनॉमिक चेंजेस के वजह से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से फैमिली में चेंजेस आ रहा है। तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन देखा, जहाँ पे फैक्ट्री लोकल, जहाँ पे शादी के बाद हस्बैंड के घर जाते हैं,
मैट्रिलोकल जहाँ पे शादी के बाद वाइफ ही के घर जाते हैं। फिर उसके बाद फैमिली ऑफ लीनेज ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज क्लासिफिकेशन देखा, जहाँ पे पैट्रिलिनी जहाँ पे डिसेंट फादर के साइड फॉलो होता है, मैट्रिलिनी जहाँ पे मदर के साइड फॉलो होता है डिसेंट। फिर उसके बाद फैमिली पावर क्लासिफिकेशन देखा, जहाँ पे पेट्रियार्केट हमने देखा, जो मेल मेल बेसिकली मेल डोमिनेंस सोसाइटी होती है, मैट्रियार्कल जो फीमेल डोमिनेंस सोसाइटी होती है। फिर हमने कुछ फैमिली का मैरिज का क्लासिफिकेशन देखा, फिर फैमिली का क्रोनोलॉजिकल देखा, जैसे एशियंट फैमिली, मेडिवल फैमिली एंड मॉडर्न फैमिली, ठीक है। और ये भी देखा कि फैमिली टाइम टू टाइम चेंज होती है। फिर हमने रूरल फैमिली देखा, अर्बन फैमिली देखा। फिर एक मैरिज का हमने ओवरव्यू लिया, फिर प्रॉब्लम्स देखा मैरिज का, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस देखा किनशिप का, और ये देखा कि किनशिप क्या होता है। किनशिप क्या होता है भैया, जो अफिनिटी और कंसिक्युनिटी रिलेशनशिप के बेस पे होता है। ओके, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ किनशिप यूजेस देखा, जहाँ पे हमने अवॉइडेंस यूजेस देखा, जो कि रिलेशन देखा, टेक्नोमी देखा। किनशिप यूजेस किसने दिया भैया, रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। फिर उसके बाद हमने एजुकेशन के बारे में देखा। ओके सॉरी। तो हमने वहाँ पे अब एजुकेशन के बारे में देखा, ओके, जहाँ पे हमने डिफाइन किया एजुकेशन को, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन समझा हमने। फिर उसका ऑब्जेक्टिव देखा एजुकेशन का, फिर हमने रिलीजन देखा। फिर उसके बाद हमें प्रिमिटिव और मॉडर्न रिलीजन में थोड़ा सा डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद फंक्शन देखा हमने रिलीजन का। फिर डिसएडवांटेज देखा हमने रिलीजन का, ओके। तो यार आज का लेक्चर यही था, आपका चैप्टर 3 हो गया, तो तब तक के लिए यार थैंक यू। ओके, तो यार अच्छे से पढ़िए, अपन लोगों को सीयूटी क्रैक करना है और अच्छे से मेहनत करना है। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर 4 होने वाला है, वो भी कल आ जाएगा। ओके, कल आएगा। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से खाते पीते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं।